आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी क्या होता है। मेमोरी देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेस है जहाँ पे कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शंस को और हमारे दिए गए डेटा को स्टोर करता है कि अगर फ्यूचर में हमें उस डेटा की दोबारा ज़रूरत पड़ी तो कंप्यूटर हमें क्विकली मतलब कि तुरंत ही कंप्यूटर वहाँ से एक्सेस करके हमें दे सके। मान लेते हैं कि हमने किसी टाइप का फाइल जैसे मूवी, म्यूजिक या पिक्चर्स या कोई पीडीएफ हमने एक जगह स्टोर करके रखा हुआ है। अब अगर हमें दोबारा उसी फाइल को ओपन करना है तो हमें पता है कि इस फोल्डर में जा कर के हमें एक्सेस करना है। तो वैसे ही कंप्यूटर भी हमारे जो फाइल्स होते हैं, हमारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसको एक जगह स्टोर कर लेता है फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। मतलब वो याद करने के लिए उसको स्टोर करता है कि अगर हमें उसी इंस्ट्रक्शन का दोबारा इस्तेमाल किया तो कंप्यूटर उस काम को जिसको करने में पहले टाइम लगाया था दूसरी बार करने में टाइम बिल्कुल नहीं लगाएगा। जैसे एक यूज़र है, अगर वो यूज़र कमांड देता है कंप्यूटर को तो कंप्यूटर क्या करता है, एक अपना लोकेशन बना के रखता है। मतलब एक मेमोरी होती है जहाँ पे हमारे कमांड्स को वो सेव करते चला जाता है और अगर हमें उसी कमांड के मतलब उसी डेटा का दोबारा ज़रूरत पड़ता है तो कंप्यूटर ने जहाँ पर अपने स्टोर किया हुआ है इंस्ट्रक्शंस को या डेटा को वापस वहीं जाता है और वहाँ से डेटा को रिट्रीव करके हमें वो आउटपुट दोबारा दिखाता है। ठीक है, चलिए ये तो रहा मेमोरी की कि मेमोरी क्या होता है। तो सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेस है, जगह है जहाँ पे हमारे दिए गए आदेश और हमारे दिए गए डेटा एक जगह स्टोर होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी, मतलब कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार का होता है। तो मेमोरी हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, मतलब कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। अभी हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। तो प्राइमरी मेमोरी जैसे होता है रैम। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये रैम का काम करता है तो अगर मैं सिंपल आपको समझाऊं तो साधारण भाषा में रैम जो होता है कंप्यूटर की पेजिंग मेमोरी को बढ़ाता है। मतलब कि कोई फाइल अगर हमने क्लिक किया, उस पर डबल क्लिक किया और वो फाइल कितनी जल्दी ओपन होगा, ये चीज़ डिपेंड करता है रैम के ऊपर। सेकेंडरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की स्टोरेज मेमोरी, मतलब कि जहाँ पे हमारा डेटा सेव होता है। तो कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज के बहुत सारे डिवाइसेस, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगर हम पहले टाइप की बात करें तो फ्लॉपी। बहुत टाइम पहले जब देखिए दुनिया का पहला कंप्यूटर आया था तो वहाँ पे स्टोर करने के लिए जो हार्ड डिस्क बनाया गया था, स्टोरेज डिवाइस बनाया गया था, वो साइज़ में बहुत बड़ा होता था क्योंकि कंप्यूटर भी बहुत बड़ा होता था। तो जब कंप्यूटर को इस साइज़ में छोटा करके डेस्कटॉप के रूप में बनाया गया तो उसका जो स्टोरेज डिवाइस है वो कुछ इस तरीके से बनाया गया, फ्लॉपी जिसका नाम दिया गया। इसके अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ तो बहुत कम होता था, केबी में और एमबी में इसका स्टोरेज साइज़ हुआ करता था। इसके बाद जो स्टोरेज डिवाइस आया वो आया हार्ड डिस्क का। अब हार्ड डिस्क मतलब कि देखिए फ्लॉपी में क्या था कि एक लिमिटेड साइज़ था, लेकिन जब हम डेस्कटॉप को थोड़ा और अपग्रेड किया गया तो स्टोरेज की भी ज़रूरत पड़ी, ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ी। तो ज़्यादा स्टोरेज लेने के लिए हमने स्टोरेज का क्या सिस्टम बनाया, हार्ड डिस्क का सिस्टम बनाया, जिसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। अब ये एमबी में भी होता है और जीबी में भी होता है और टीबी में भी होता है। मतलब कि 1000 जीबी का भी हो सकता है, 2000 जीबी का भी हो सकता है, 4000 जीबी का भी हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डीवीडी को भी सेकेंडरी मेमोरी के रूप में जाना जाता है, जिसका यूज़ किया गया था स्टोरेज के लिए। ये 600 MB, 700 MB, 2 GB, 4 GB का भी होता है, 10 GB का भी होता है और ये 20 GB का भी होता है। तो अगर मैं आपसे बताऊँ तो फ्लॉपी, CD, DVD और HDD ये तीनों ही चीज़ें सेकेंडरी मेमोरी के रूप में जाना जाता है कंप्यूटर के अंदर। और अगर मैं टर्सरी की बात करूं तो पेन ड्राइव और एसडी। कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइस का आप इस्तेमाल करते हैं यूएसबी के थ्रू, जो मतलब प्लग एंड प्ले होते हैं, मेमोरी कार्ड हो गया आपका, पेन ड्राइव हो गया, ये सारी चीज़ें टर्सरी मेमोरी के रूप में जानी जाती है।